ओम गंगणपते नमः। जय मां तारा। परशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का अभिनंदन है। राशि चक्र के अंतर्गत विभिन्न राशियों पर विभिन्न ग्रहों के गोचर करते हुए जुलाई माह में मेष राशि के जातकों का क्या राशिफल होगा, कौन से ग्रह सकारात्मक तथा कौन से ग्रह नकारात्मक स्थितियों को प्रदर्शित कर सकते हैं, इस विषय में वार्ता करते हैं। मेष राशि के जातकों के अनुरूप तथा समस्त राशि चक्र के अंतर्गत इस माह सूर्य 16 जुलाई सन 2020 प्रातः 10:38 पर मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे तथा 17 जुलाई सन 2020 दोपहर 2:48 पर मिथुन राशि में ही चल रहे वक्री स्वग्रही बुध मार्गी हो जाएंगे। इसी स्थिति के अनंतर मेष राशि के जातकों के तृतीय स्थान पर मिथुन राशि में उच्च के राहु स्वग्रही बुध तथा सूर्य गोचर कर रहे हैं, जो कि 16 जुलाई के पश्चात चतुर्थ स्थान कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। सप्तम स्थान पर तुला राशि के चंद्रमा तथा भाग्य स्थान पर नवम स्थान पर धनु राशि के गुरु, जो कि वक्र गति से आचरण कर रहे हैं, तथा उच्च के केतु गोचर करेंगे। दसम स्थान पर वक्री शनि तथा द्वादश स्थान पर मंगल मीन राशि में गोचर कर रहे हैं तथा द्वितीय स्थान पर शुक्र स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर स्थिति के अनुसार मेष राशि के जातकों के अनंतर मेष राशि के जातकों के लग्न के अधिपति मंगल द्वादश स्थान पर हैं। इस स्थिति के अनुसार मेष राशि के जातकों का वाहन पर क्रय अथवा वाहन में गड़बड़ की स्थिति, धन का अधिक अपव्यय, भौतिक स्थितियों में धन का खर्च होना तथा आपके भौतिक सुखों के लिए भी धन के व्यय होने की स्थितियां प्रदर्शित होती हैं। द्वितीय स्थान के अधिपति शुक्र द्वितीय स्थान में ही गोचर कर रहे हैं। इस गोचर स्थिति के अनुसार मेष राशि के जातकों के धन के लाभ की स्थितियां बनेंगी, धन के आगमन की स्थितियां सुदृढ़ होंगी। विभिन्न स्थितियों में बनते बनते कार्यों में रुकावट आ सकती है, जिससे धन के आने में विलंब की स्थिति प्रदर्शित होने की संभावनाएं हैं, परंतु कोष में भी वृद्धि होगी तथा धन की स्थितियां सुदृढ़ होंगी, परिवर्तित होंगी। पूर्व काल में जिस प्रकार मेष राशि के जातकों को धन से संबंधित स्थितियों में अधिक अनुकूलता प्रदर्शित नहीं हो रही थी, वर्तमान समय आपके लिए धन को सुनियोजित करके आएगा तथा आपके परिवार में भी सुख सौभाग्य की स्थितियों को बढ़ाएगा। मांगलिक कार्य घर में होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। उत्सव से संबंधित स्थितियों में आप सम्मिलित होंगे तथा आप आनंद से उसको अनुभव भी कर पाएंगे। परिवार के साथ बिताया गया समय आपके लिए उत्तम होगा। सहयोग की स्थितियों में यहाँ मिला जुला असर रहेगा। इस समय मेष राशि के जातकों को यह समझना बहुत ही अधिक आवश्यक है कि कौन से जातक, कौन से व्यक्ति, कौन से उनके साथ करने वाले कार्य को उनके सहचर, सहयोगी, भाई बंधु उनके पक्ष में हैं तथा कौन उनके विपक्ष में है। देखिए, जो प्रबंध से संबंधित लोग हैं वे 16 जुलाई से पूर्व आपके लिए अधिक अनुकूल प्रदर्शित नहीं होंगे, परंतु थोड़े समय के पश्चात ही आपको सकारात्मक स्थितियां प्रदर्शित करने लगेंगे। परंतु जो लोग आपके अग्रज हैं, जो आपसे पद में बड़े हैं, आयु में भी बड़े हैं, उन लोगों का सहयोग आपको निरंतर प्राप्त होता रहेगा। इसके साथ साथ आपको कूटनीतिक ज्ञान देने वाले व्यक्तियों का भी सहयोग आपको सदैव बना रहेगा। 16 जुलाई के पश्चात सूर्य के चतुर्थ स्थान में जाने के बाद इन स्थितियों में अनुकूलता प्रदर्शित होगी। व्यय की स्थितियों में भी कुछ न्यूनता आएगी तथा भौतिक सुखों को आप पूर्व से अधिक अच्छी प्रकार से अनुभव कर पाएंगे। संतान पक्ष की ओर से चिंता का विषय
16 जुलाई से पूर्व बना रह सकता है। 16 जुलाई के पश्चात इस विषय में भी आपको सकारात्मकता आनी प्रारंभ हो जाएगी। कार्य की योजनाएं कुशलता से प्राप्त होंगी, उत्तम होंगी। कुशलता से आप इन पर क्रियान्वयन कर पाएंगे तथा कार्य योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने में भी आपको सहायताएं प्राप्त होंगी। वार्ता करते हैं मेष राशि के जातकों को रोग से संबंधित स्थितियों की, तो यह नकारात्मक अवस्था में प्रदर्शित होती हैं। इस समय स्वास्थ्य बहुत उत्तम प्रदर्शित नहीं होता, अपितु स्वास्थ्य की स्थितियों में आपको व्यय करने पर कुछ अनुकूलता प्रदर्शित हो सकती है, अर्थात रोग पर आपका व्यय होगा। इस समय पर मेष राशि के जातकों को ऊंची आवाज में बातें नहीं करनी चाहिए, वाक्यों का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए, सौम्य वाक्यों से ही वार्ता विलाप करना चाहिए। विवाद तथा झगड़े इस समय पर मेष राशि के जातकों को कष्ट का अनुभव प्रदान करेंगे तथा यह आपके लिए मानसिक वेदना भी बन सकती है। ग्रस्त जीवन साथी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ग्रस्त जीवन साथी भी उत्तम अवस्थाओं में रहेंगे। बाहरी तौर से प्राप्त होने वाली सहायता अथवा मदद इस माह भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। पिछले कुछ समय से आप इसका इंतजार कर रहे हैं, इसका विचार विमर्श कर रहे हैं, परंतु यह इस समय भी आपको टालनी पड़ सकती है। मेष राशि के जातकों की भाग्य की स्थितियां अनुकूल प्रदर्शित होती हैं। भाग्य आपका प्रबल होगा, भाग्य से ही स्थितियां आपके सकारात्मक बनेंगी, अपितु कर्म का अक्षेत्र इस समय पर थोड़ा न्यून है। कर्मठता अधिक करनी पड़ेगी, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। इसके अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होते यहाँ प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, परंतु जो प्रतिफल आपको प्राप्त होंगे उनसे आपकी संतुष्टि भी होगी। यद्यपि आपके द्वारा किए गए कर्मों का प्रतिफल इस समय बहुत अधिक प्राप्त होना चाहिए, परंतु यह भाग्य से प्राप्त हो रहा है। कर्म की स्थितियां अभी उतनी अनुकूल नहीं हैं। अतः मेष राशि के जातकों को वर्तमान समय में भी परिश्रम से, कठोरता से कार्य को करते रहना चाहिए। लाभ के अवसर निरंतर प्राप्त होने की अवस्था बनी रहेगी, परंतु इन लाभ के अवसरों में आपको विचार विमर्श करना होगा, किस लाभ को आपको प्राप्त करना है तथा किस लाभ का त्याग करना है, जिससे भविष्य में आपकी स्थितियां अनुकूल बनी रहें। व्यय के विषय में वार्ता करें, हानि के विषय में वार्ता करें, तो यह समय व्यय अधिकतम व्यय तथा हानि की स्थितियों को प्रदर्शित कर रहा है। मूल बिंदु, मुख्य बिंदु की ओर विचार विमर्श करें तो मेष राशि के जातकों को स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। कार्य को कर्मठता से करते हुए अग्रिम बढ़िए, आगे बढ़िए। आपके लिए अच्छे सुअवसर भविष्य में निर्धारित हैं। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।